साल 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करते हुए एक नेताजी बड़े पॉपुलर हुए। सन ऑफ मल्लाह के नाम से उनको लोग जानने लगे। जब सन ऑफ मल्लाह के बड़े बड़े पोस्टर पूरे के पूरे बिहार में लगने शुरू हुए तो मल्लाहों को लगा कि अब हमारा भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बेटा आ गया। टैग भी था सन ऑफ मल्लाह। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आजकल जरा गायब दिख रहे हैं। गायब दिख रहे हैं का मतलब कि पहले मीडिया में जैसे चर्चा का वो विषय रहते थे वैसे चर्चा का विषय अब नहीं है। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हारती है। साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में उनके 4 विधायक बनते हैं और बाद में उनके चारों विधायकों की संख्या घटकर 0 हो जाती है। 3 विधायक जो बचे हुए थे वो तीनों के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और तब हमने सोचा कि कभी मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को कहा कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा भोंका, कभी यही बात वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं। और तब हमने सोचा कि अब तक सन ऑफ मल्लाह ने क्या किया, वो क्यों राजनीति में फ्लॉप होते चले गए, इसके बारे में आज हम एक आकलन करेंगे। आकलन करके बताएंगे कि क्या मल्लाहों का वो बेटा फिर से चुनाव में उसी दमखम के साथ जिंदा हो सकेगा, उसी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर सकता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे बड़ी बात जो हमको मुकेश सहनी में लगी वो यह लगी कि मुकेश सहनी बड़े कम समय में वाकई में मल्लाहों के अंदर बड़े पॉपुलर हुए। लेकिन एक चीज जो हमें खटकने लगी वो ये खटकने लगी कि मुकेश सहनी अपने नींव को मजबूत किए बगैर बिहार राज्य के बाहर सोचने लगे कि हम अपनी पार्टी को स्थापित कर देंगे। यह शायद उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। साल 2014 में वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करते हैं। उस वक्त पर मुकेश सहनी की बड़ी ब्रांडिंग होती है। उस वक्त पर और उसके बाद लगातार ब्रांडिंग होती रही। मुकेश सहनी के बारे में खूब बताया गया कि मल्लाहों का कोई एक नेता आया है। वो नेता जो बिहार में एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, मुंबई जाता है, वहां पर बड़े बड़े फिल्मों के लिए सेट बनाता है जहां पर शूटिंग होती है, उससे करोड़ों रुपया कमाता है। और करोड़ों रुपया कमाकर अब वो अपने तमाम जो दूसरे मल्लाह भाई हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बिहार में लौट आया है। बाद में जब बीजेपी के लिए वो चुनाव प्रचार करते हैं, इसके बाद काफिला आगे बढ़ा। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी इसके बाद अपनी पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम रहता है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। वीआईपी पार्टी इसके बाद साल 2020 के विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर एक से बढ़कर एक कटाक्ष कर रहे थे। एन वक्त पर होता क्या है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जाते हैं, मुकेश सहनी जाते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाती। मुकेश सहनी को पता चलता है कि तेजस्वी यादव ने हमको ठग लिया। वो गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाते हैं। और इसके बाद मुकेश सहनी अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अमित शाह ने उनको हाथों हाथ लिया। उनकी पार्टी को जहां तक हमें याद है कि 11 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से दे दिया। कहा कि आप चुनाव लड़िए। लेकिन यहां पर हमने जब गौर किया तो पता चला कि मुकेश सहनी की पार्टी 11 सीट पर चुनाव लड़ती है। वो 4 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतती है। मतलब कि 4 विधायक बनते हैं और इनमें से जो विधायक बनते हैं वो तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। मतलब जो सीट उनके खाते में चला गया मुकेश सहनी के, वहां पर अब मुकेश सहनी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था जिसको वो टिकट दे पाए। कैंडिडेट नहीं था का मतलब कि यहां पर तमाम बड़े बड़े आरोप भी लगे। आरोप लगा कि पैसा लिया गया, पैसा लेकर टिकट दिया गया। और मुकेश सहनी से बीजेपी के ही उन नेताओं ने उस क्षेत्र के टिकट खरीद लिया जो बीजेपी के थे। उन्होंने उनकी पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद जब बीजेपी को लगा कि मुकेश सहनी अब तेवर दिखा रहे हैं, मुकेश सहनी अब हमारे काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तब उनके पार्टी के जो 4 में से 1 विधायक पहले ही कम हो चुके थे और बाकी के जो 3 विधायक बचे थे उनको एक साथ भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर उनकी पार्टी को शून्य पर ला दिया। मुकेश सहनी एमएलसी बनाए गए थे क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव लड़कर चुनाव हार चुके थे। वो एमएलसी बनाए गए तो उनको एमएलसी भी मात्र 1.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ऐसी सीट से बनाया जिस सीट का कार्यकाल मात्र 1.5 साल के बाद खत्म हो जाता। मुकेश सहनी मंत्री भी बना दिए गए लेकिन अपने तेवर के कारण उन्होंने सब कुछ खो दिया।
इसके बाद आता है साल 2024 का लोकसभा का चुनाव। अप एंड डाउन विकासशील इंसान पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी में चलती रही, लेकिन एक बात थी कि वो चर्चा का विषय बने रहते थे। वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा का केंद्र रहते थे। विधानसभा का चुनाव बीतने के बाद वो मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उनका कद तेजी से ऊपर बढ़ा। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में शायद उन्होंने सोचा कि हम कुछ कमाल करेंगे। वो बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटे से 3 सीट निकालकर मुकेश सहनी को पार्टी को दे दी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी तीनों जगहों से चुनाव लड़कर चुनाव हार जाती है। इसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद अब तक मुकेश सहनी कहीं जाते हैं तो वहां के लोकल अखबारों में इसकी चर्चा हो जाती है, लोकल न्यूज पोर्टलों पर चर्चा हो जाती है, लेकिन वो सीधे तौर पर राजनीति में चर्चा का कोई केंद्र नहीं बन पाते। हमने देखा तो इसके बारे में कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा एक वक्त पर कि मुकेश सहनी मछुआरों में, जो मछुआरे हैं, मल्लाह जातियां हैं, उनमें वाकई में बड़े पॉपुलर हुए। उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनके कहने पर जो मल्लाह थे उनका वोट इधर से उधर स्विंग हो रहा था, यह प्रतीत ऐसा हो रहा था। लेकिन मुकेश सहनी ने अति महत्वाकांक्षा में शायद वो सब कुछ भुला दिया, अपना डुबा दिया, और इस वक्त पर मुकेश सहनी फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हालांकि राजनीति की एक और बात यह भी है कि जो शीर्ष पर दिखेगा वो तुरंत दिखेगा कि धरती पर आ गया, और जो धरती पर दिखेगा वो अपनी मेहनत से फिर से एक दिन शीर्ष पर पहुंचेगा। फिलहाल मुकेश सहनी के बारे में हमने चर्चा इसलिए किया क्योंकि मुकेश सहनी आते हैं, जीतन राम मांझी रहते हैं, चिराग पासवान की पार्टी रहती है। ये तमाम पार्टियां जो रहती हैं, जो कहती हैं कि हम दलितों के लिए काम करेंगे, उनके आवाज को उठाएंगे। कोई मल्लाहों का नेता बनता है, कोई मुसहरों का नेता बनता है, कोई पासवानों का। तो ऐसे समय पर चर्चा होती है कि इस वक्त पर बिहार में इनका राजनीतिक हैसियत, जो दलित जातियां हैं, वो राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं। हालांकि हमने एक जब एंगल इसका देखा कि मुकेश सहनी पार्टी तो बनाते हैं, वो मल्लाहों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन टिकट देते समय टिकट वही लोग पाते हैं जो लोग वाकई में पहले से बड़े हैं। और इसीलिए यह शक गहराता भी है कि क्या वाकई में ये लोग केवल और केवल पैसा का व्यापार करते हैं। हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, हमने सिर्फ अपनी एक राय रखी है, हमने आपसे सवाल पूछा है। बाकी सन ऑफ मल्लाह की जो जर्नी थी, हमने आपको उसे बताने का प्रयास किया है। मुकेश सहनी ने राजनीति में कितना पाया, कितना खोया, उसका गुणा गणित आप आराम से कर सकते हैं। और आगे अब 2025 के विधानसभा के चुनाव में उनका राजनीतिक करियर क्या होगा। अगर वो विधायक नहीं बन पाते तो मुकेश सहनी का क्या द एंड हो जाएगा, या फिर मुकेश सहनी का राजनीतिक चैप्टर अभी ही क्लोज हो चुका है, उनका राजनीतिक करियर का द एंड हो चुका है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी सन ऑफ मल्लाह की राजनीति के बारे में अगर आपने देखा होगा तो इस पर भी आपकी कोई ना कोई राय तो होगी, कमेंट बॉक्स में उसे भी बताइएगा। वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।